नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो जीव विज्ञान का परिचय से रहेगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत सभी सजीव एवं इसके आसपास के सभी पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी बायो प्लस लोगो दो शब्दों से बना है, जिसमें बायोस मतलब सजीव और लोगोस मतलब अध्ययन होता है। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग लेमार्क एवं ट्रीवेंसन के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी अरस्तु के द्वारा दिया गया, अतः इन्हें जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक है जूलॉजी जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान बॉटनी। जंतु विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी अरस्तु के द्वारा दिया गया, अतः उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं इसके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी थियोफेस्टस के द्वारा दिया गया है, अतः इन्हें फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। सजीवों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के लिए कैरोलस लीनियस ने वंश यानी जीन्स एवं जाति यानी स्पेसीज को आधार बनाया, जिसे द्विनाम वर्गीकरण बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। अतः कैरोलिनियस को बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर यानी द्विनामपत्ति का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण के इस पत्ति में सबसे बड़ी इकाई जगत किंगडम को माना गया, जबकि सबसे छोटी इकाई जाति स्पेसी को माना गया। आनुवंशिक जेनेटिक के अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक का जन्म फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा का प्रयोग पैसम या स्टेम या गार्डन पी का प्रयोग किया गया था। आधुनिक आनुवंशिक का जनक टी.एच. मॉर्गन को माना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला पर किया था। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र में एक कोशिकीय जीव यूनिसेलर एनिमल के रूप में हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पहले नीला हरित शैवाल ब्लू ग्रीन अलगी का विकास हुआ था। उसके बाद सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने मृत कोशिका डेड सेल की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने ही साधारण सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की और इसी के द्वारा कॉक कैम्बियम से पहली बार मृत कोशिका की खोज किया गया था। पहली बार जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने किया था। ल्यूमेनहॉक के द्वारा ही जीवाणु की खोज किया गया था। अतः ल्यूमेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक फादर ऑफ
मार्कोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। प्रत्येक सजीव की क्रियात्मक फंक्शन एवं संरचनात्मक स्ट्रक्चरल इकाई कोशिका कहा जाता है, जिसे ही पहली बार स्लाइडेन एम स्वान नामक विद्वान ने अपना कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी में दिया है। नोट: लंग फेफड़ा फुसफुस की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट एल्वोली कहलाता है। किडनी यानी वृक्क या गुर्दा की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। सभी सजीवों में आनुवंशिक इकाई जीन कहलाता है। आनुवंशिक गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम ट्रांसपोर्टर ऑफ हेरिडेटी कैरेक्टर यानी गुणसूत्र क्रोमोसोम करता है। आनुवंशिक गुण के लिए जिम्मेदार एक कारक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जीन होता है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।